नमस्कार दोस्तों। जब भी हम लोग चश्मा खरीदने जाते हैं, हम लोग नॉर्मली अपने चश्मे का प्रिस्क्रिप्शन ऑप्टिशियन को देते हैं और एक फ्रेम चूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे चेहरे को सूट करता है और बस हमारा चश्मा खरीदने का काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जितना ज़रूरी चश्मे का सही फ्रेम चूज़ करना होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप सही लेंस मटेरियल चूज़ करें। अब आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एंटी ग्लेयर या फिर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले ग्लासेस बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या ये एआरसी या एंटी ग्लेयर ग्लासेस खरीदने लायक हैं, क्योंकि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो मेरा जवाब होता है हाँ। ये जो एंटी ग्लेयर या एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है ग्लासेस के लेंस पर, ये बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। जैसे कि ये ग्लेयर को, रिफ्लेक्शन को कम करती है। उसके अलावा ये जो अमाउंट ऑफ लाइट जो कि रिफ्लेक्ट होती है उस लेंस से, उसको कम करती है। तो जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट उस ग्लास के थ्रू पास होगी, आपकी आई में एंटर करेगी और आपकी जो विजुअल एक्विटी आएगी या जो चश्मे के साथ जो विजन आएगा वो थोड़ा सा बेहतर होगा। उसके अलावा क्योंकि ये थोड़े से स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं, तो जो लाइफ होती है चश्मे की वो भी बढ़ती है। और उसके अलावा जो रिफ्लेक्शन की वजह से जो डिजिटल स्क्रीन्स की वजह से जो आपको स्ट्रेन होता है आँखों में, ये उसको भी कम करता है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा एआरसी या फिर एंटी ग्लेयर ग्लासेस के बारे में डिटेल में आपसे बात करूँगी कि किन लोगों को ये एंटी ग्लेयर या एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस ज़्यादा सूट करते हैं, ये बनते कैसे हैं, क्या इनके पीछे का साइंस होता है, और अगर आप एक ग्लासेस अपने लिए चूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसे ग्लासेस इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले ग्लासेस बनते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका लेंस है, ठीक है। ये पारदर्शी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपका लेंस है। अब इस पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होगी और ये जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है ये दो परतों की बनी होती है। पहले एक स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग होती है और उसके ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है। तो ये दो कोटिंग्स जब इस लेंस के ऊपर की जाती हैं, तब ये हमारा एआरसी ग्लासेस या फिर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ग्लासेस बनता है। अब दूसरी बात ये कि क्या आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं इन एआरसी ग्लासेस के लिए। तो हर इंसान में, अगर आप देखा जाए तो सारी जनता में एआरसी ग्लासेस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो एआरसी ग्लासेस से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको रात में ड्राइव करना होता है और आपको सामने जो आने वाली कार होती है या कोई भी व्हीकल होता है उसकी लाइट से, या फिर जो भी स्ट्रीट लाइट होती है उसके रिफ्लेक्शन से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होती है, तो ये ग्लासेस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। उसके अलावा अगर आप बहुत लंबा समय अपनी डिजिटल स्क्रीन पर बिताते हैं, जैसे इंजीनियर्स वगैरह होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक लैपटॉप पर काम करते हैं, उनके लिए ग्लासेस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तीसरा, अगर आप चाहते हो कि आपके ग्लासेस जो हैं वो थोड़े से पतले लगें। अब जिन लोगों के चश्मे के नंबर ज़्यादा होते हैं, उनके ग्लासेस की थिकनेस भी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। एआरसी कोटिंग से ये जो ग्लासेस हैं वो एक पतले ग्लास का अपीयरेंस देते हैं। आपको लगेगा कि आपका चश्मे का नंबर कम है। और उसके अलावा अगर आप जब चश्मा पहनते हैं तो आपको रिफ्लेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि धूप में चलते समय या तेज़ लाइट के समय, तो भी ये चश्मा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बात करते हैं कि ये जो एआरसी कोटिंग वाले लेंसेज होते हैं, क्या ये सिर्फ चश्मे के लिए होते हैं या और सारे लेंसेज में भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो ओरिजिनली जो एआरसी या जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग थी, ये चश्मे के लिए नहीं बनी थी। ये बनी थी कैमरा लेंसेज के लिए, बाइनोकुलर लेंसेज के लिए, माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होने वाले लेंसेज के लिए। क्योंकि अगर जब आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं या माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उन रिफ्लेक्शंस की वजह से जो उस मशीन की या जो उस कैमरे की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम हो जाती है।
तो उसके लिए एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का इजाद किया गया था। ये जो एंटी रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है ये बेसिकली मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि उस लेंस के ऊपर पहले चढ़ा दिए जाते हैं या फिर कभी कभी उस लेंस की मटेरियल में इम्प्रेगनेट कर दिए जाते हैं, मतलब कि वो लेंस के मटेरियल का ही पार्ट होता है। और विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में टेक्नोलॉजी माइक्रोस्कोप के बाद बाइनोकुलर्स में, माइक्रोस्कोप्स में या फिर टेलीस्कोप्स में ये चीज़ इंक्लूड की गई और बाद में ये ग्लासेस में भी ये टेक्नोलॉजी आने लगी है। अब किन किन ग्लासेस में हमको ARC ग्लासेस के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? तो ऑलमोस्ट हर टाइप ऑफ ग्लासेस में, चाहे वो आपके सिंगल विजन ग्लासेस हों, आपके प्रेसबायोपिक ग्लासेस हों, आपके बायफोकल ग्लासेस हों, प्रोग्रेसिव ग्लासेस हों, आप हर टाइप के ग्लास में ARC कोटिंग आजकल करवा सकते हैं। अब अगली बात ये कि अगर आप ARC कोटिंग वाले ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये काफ़ी हद तक स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन 100% तो नहीं होते हैं। और अगर इनमें एक बार स्क्रैच पड़ जाएगा तो फिर आपको इनको इवेंचुअली रिप्लेस ही करना पड़ेगा। और ये वाले जो ग्लासेस हैं ये नॉर्मल ग्लासेस की तुलना में थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो सबसे पहले तो इनको साफ़ करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आप कोई भी हार्श केमिकल का यूज़ ना करें। आप ऐसा कोई लेंस क्लीनिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें जो कि थोड़ा सा माइल्ड हो। उसके अलावा जब भी इसको किसी कपड़े से या टिश्यू से साफ़ करें तो कभी भी इसको एज अ ड्राई लेंस ना साफ़ करें, क्योंकि अगर आप इसको सूखे फॉर्म में इस पर कोई भी कपड़ा लगाएंगे तो इसमें स्क्रैच ज़रूर पड़ेगा। तो इंश्योर करें कि आप पहले उसको गीला कर लें और उसके बाद आप उसको क्लीन करें। नॉर्मली हम लोगों की आदत क्या होती है कि हम अपने टी-शर्ट से, शर्ट से या फिर हम अपने दुपट्टे से चश्मे को साफ़ कर लेते हैं। तो ARC ग्लासेस के साथ ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके जो स्क्रैच होंगे तो उसके बाद आपको चश्मा बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि स्क्रैच के बाद इसके जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और आपको विजुअल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा कराएंगे। तो कोई भी सॉफ्ट माइल्ड क्लॉथ लें और उसकी हेल्प से आप इस चश्मे को क्लीन करें। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।